सदियों से मिथराल राज्य 7 महान घरों में बटा हुआ था, लेकिन सत्ता की कुंजी केवल एक के पास होती थी, एडोर का सिंहासन, जिसे सूर्य सिंहासन भी कहा जाता था। यह सिंहासन केवल उसी को स्वीकार करता था जो सच्चे रक्त से उत्पन्न हो और जिसकी आत्मा आग को झेल सके। राजा थायोन वेलसिंथ, एक वीर योद्धा, अब बूढ़ा हो चला था, मगर वह अब भी सिंहासन पर जमे रहना चाहता था, इतिहास की रेत में खोने से पहले। वर्षों पहले उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी और केवल उसकी एक संतान बची थी, राजकुमारी आलिया, जिसे लोग उत्तर की भेड़िया कहते थे। वह तलवारबाजी, रणनीति और युद्ध कला में दक्ष थी, परंतु स्त्री होने के कारण दरबार में अक्सर अनदेखी की जाती थी। पर कुछ बदल रहा था। राजा थायोन को रातों को नींद नहीं आती। सपनों में उसे एक परछाई दिखती जो सिंहासन पर बैठी हंस रही होती। उसकी आंखें जल रही होती थीं और पीछे पूरे मिथराल को आग में जलता हुआ देखता। एक रात वह चुपचाप राजधानी से निकलकर निशान की गुफाओं तक गया, जहां अंधकार की देवी लूथारा का मंदिर छुपा हुआ था, एक प्राचीन देवता जिसे इतिहास से मिटा दिया गया था। लूथारा की आत्मा ने राजा से कहा, ग्रेट दैन, तुम्हें अमरता चाहिए तो अपने ही खून से मुझे सींचो। राजा ने अपना लहू दिया। उसकी आत्मा अब धीरे धीरे इंसानी रूप से बदलकर अंधकार की छाया बनती जा रही थी। किसी को कुछ पता नहीं चला, सिवाय एक के, सेनापति रौधार ब्लैकमेयर, राजा का सबसे विश्वास पात्र। वह खून से बना था, दया से नहीं। उसे सत्ता चाहिए थी, पर वह जानता था कि जब उसने देखा कि राजा में कुछ बदल रहा है, वह चुपचाप उसकी पूजा करने लगा। अब उसका स्वामी सिंहासन नहीं, अंधकार था। राजकुमारी आलिया को शंका हुई जब उसके पिता ने अचानक युद्ध के आदेश देने शुरू किए, जब पुराने दरबारी एक एक करके गायब होने लगे और रौधार को न्याय की जगह वध का अधिकार दे दिया गया। राजधानी एडोर अब भय से कांपने लगी थी। आकी पुरानी दासी से पूछा और उसने बताया कि राजा ने वही गलती की है जो सदियों पहले राजा दैसिथर ने की थी, लूथारा से समझौता। उसी समय राजधानी के दक्षिण में आग का पुजारी एरियन डेलफोर ने भविष्यवाणी देखी। जब 3 शेर दहाड़ेंगे, एक भेड़िया गिरेगा और मृत आत्मा गाएगी, तब सिंहासन तय करेगा अपना असली वारिस। उसे पता था कि भेड़िया है आलिया। वो उसे ढूंढता है और उसे बताता है कि उसके पास एक बल है, आग में न जलने का। आलिया को यकीन नहीं होता, लेकिन जब राजधानी के महल में उसे जिंदा जला देने की कोशिश होती है और वह सही सलामत बाहर निकलती है, तब उसे विश्वास होता है कि लूथारा का खेल बहुत बड़ा है। अब युद्ध की शुरुआत होती है। राजा थायोन, जो अब पूरी तरह इंसान नहीं रहा, सातों घरों को एक एक करके तोड़ता है, उन्हें एक दूसरे से लड़वाता है। दक्षिण का शेर लॉर्ड वेंडार, पश्चिम का चील ग्रेस्टरहॉर्न, फेल्मर, सभी को भ्रम और लालच से बांटा जाता है। सेनापति रौधार अब लाशों की सेना बना चुका है। जो मरते हैं वही उसके लिए लड़ते हैं। पर एरियन और आलिया ने एक नई सेना बनाई है, पुरानी वफादारी, जनता की शक्ति और कुछ ऐसे जादूगरों की मदद से जो अब तक अंधकार से छुपे हुए थे। उनमें से एक है मिरा सेड्रिन, जो मृत आत्माओं से वो बताती है कि सिंहासन तक पहुंच केवल एक रास्ता है, राजा को खुद ही आत्मा से हराना। अंततः युद्ध आता है एडोर की दीवारों पर। चारों ओर आग, बर्फ और रक्त का समुंदर है। सेनापति रौधार को आलिया द्वारा हराया जाता है, लेकिन वो मरते समय हंसते हुए कहता है, ग्रेट दैन, सिंहासन अब किसी का नहीं होगा, यह अंधकार का है। राजमहल के गर्भगृह में राजा थायोन
अब लूथारा के रूप में सामने आता है। आधा मनुष्य, आधा परछाई। वह आलिया से कहता है, ग्रेटर दैन, तुम मेरी बेटी नहीं, मेरी बलि हो। आलिया जली तलवार लेकर सिंहासन के पास खड़ी होती है। मेरा एक मंत्र पढ़ती है और एरियन आग की ज्वाला में जल जाता है ताकि देवता जागे। राजा और आलिया के बीच अंतिम युद्ध हो उठता है, लेकिन वह नहीं जलती। आग उसे स्वीकार कर लेती है। राजा चीखता है और राख में बदल जाता है। अंतिम दृश्य, आलिया सिंहासन पर बैठी है। पूरा महल शांत है। आग की लपटें बुझ चुकी हैं, पर उसकी आंखों में अब हल्की सी लूथारा की झलक है। शायद वह बची है, पर पूरी नहीं। शायद अंधकार हार गया, या शायद सिर्फ सो गया।